हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज गुंजन शर्मा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं री थर्ड ग्रेड मेंस के स्टडी टाइम टेबल को लेकर। जैसे कि अब आपके एग्जाम में लगभग 4 महीने ही बचे हुए हैं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। जनवरी में तो आपका एग्जाम है। तो इन 4 महीनों के अंदर आपको सिलेबस, जिन्होंने नहीं पढ़ा है उन्हें पढ़ना भी है, जिन्होंने पढ़ लिया उन्हें पूरा रिवाइज करना है, टेस्ट प्रैक्टिस करनी है। तो वो सब चीज़ें आप कैसे मैनेज करें, कैसे पूरे थर्ड ग्रेड मेंस का जो आपका सिलेबस है, चाहे लेवल 1 हो चाहे लेवल 2 हो, तो इन 4 महीनों में कैसे डिवाइड करें टॉपिक्स को कि पूरा सिलेबस पढ़ने में भी आ जाए और रिवीजन भी हो जाए। तो वो मैं आपको यहाँ पर इस वीडियो के अंदर बताने वाली हूँ। देखो, हर स्टूडेंट का पढ़ने का टाइम अलग अलग रहता है। कोई 4 घंटे पढ़ रहा है, कोई 10 घंटे पढ़ रहा है, कोई सुबह से शाम लाइब्रेरी में जाके बैठा हुआ है और पढ़ रहा है, कोई घर के काम के साथ साथ भी अपनी स्टडी कर रहा है। तो सब तरीके के स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा। बस जो मैं आपको तरीका बता रही हूँ, उस तरीके को आपको जितना टाइम मिलता है अपने अकॉर्डिंग, जो आपका पढ़ने का रूटीन है उसमें आपको सेट करना है उस पैटर्न को। देखो, जितनी भी अभी कोचिंग्स है जो टास्क बेस्ड टेस्ट सीरीज चला रही है, जैसे कि कलाम की टास्क बेस्ड टेस्ट सीरीज है, इसके अलावा जो अदर कोचिंग्स है जो कि अपना टास्क बेस्ड टेस्ट सीरीज चला रही है, तो यदि हम उन कोचिंग में जो अपना टास्क बेस्ड उन्होंने निकाल रखा है उस टास्क को भी फॉलो करके अपनी तैयारी कर लेते हैं, तो भी हमारा दिसंबर तक पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि उन्होंने उसी तरीके से डिवाइड किया हुआ है कि किस सब्जेक्ट को, किस टॉपिक को कितना टाइम देना है। इसमें ये रहेगा कि जैसे 6 दिन के लिए आपको कुछ टॉपिक्स दे दिए, फिर 7वें दिन उसका टेस्ट, ऐसे रहता है। तो भले ही आप वो टेस्ट उनका परचेज मत करो यदि आप नहीं परचेज कर सकते तो, लेकिन कम से कम किसी भी एक कोचिंग के टास्क को, उसको फॉलो करके, उसको यदि आप मतलब कंटिन्यू करके अपना सिलेबस उसी तरीके से यदि तैयार करते जाते हैं, तो आपका टाइम टू टाइम पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। अब वैसे यदि हम खुद से अपना टाइम टेबल बनाएंगे तो हमें ये चीज़ पता नहीं होती, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, कि किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना चाहिए, किस तरीके से फॉलो करें पैटर्न, और वरना एक बंद भी नहीं पाते हैं टाइम टेबल के अंदर। तो यदि हम किसी भी एक कोचिंग को फॉलो कर लेते हैं, उसका टास्क बेस लेके कि इसने जो पैटर्न बता रखा है कि इस 6 दिन में ये टॉपिक्स करने हैं, इन 6 दिन में ये करना है, उसको यदि फॉलो करके भी अपना सिलेबस कंप्लीट करते हैं, तो टाइम से दिसंबर तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि जनवरी में एग्जाम है, तो उन्होंने दिसंबर तक सिलेबस पूरा रिवाइज हो जाए, पूरा कंप्लीट हो जाए, इस तरीके से टास्क बनाया हुआ है। तो अब देखो, जैसे यहाँ पर मेरे सामने कलाम की जो टेस्ट सीरीज है अपनी थर्ड ग्रेड मेंस के लिए जो भी चल रही है फिलहाल, उसके सभी सब्जेक्ट के जो टास्क दिए हुए हैं वो अवेलेबल हैं। उनकी पीडीएफ मैं आपको यहाँ पर साइड में भी दिखा दूंगी। इस तरह के उनके टास्क बने हुए हैं, हर सब्जेक्ट का अलग अलग पीडीएफ है, लेवल 2 के सभी सब्जेक्ट और लेवल 1 दोनों के लिए। तो यदि आपको भी इनकी पीडीएफ चाहिए तो इन सभी के पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल रखे हैं। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर ले, वहाँ से आप अपने सब्जेक्ट का पीडीएफ लेके और फिर उसको, उस पैटर्न को आप फॉलो करें, ताकि यदि जिनका टाइम टेबल नहीं बन पा रहा है, यदि वो उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अपना तैयारी शुरू करते हैं, तो कम से कम आप दिसंबर तक अपना सिलेबस तैयार कर लोगे और फिर उसे आप अच्छे से रेगुलरली फॉलो करें। अब ये जो कलाम की टेस्ट सीरीज थी, ये दोनों तरीके से अवेलेबल थी, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। अब ऑफलाइन के अंदर क्या रहता है कि आपको बुकलेट्स भी मिलती है, यानी इस 6 दिन के अंदर आपको जो पढ़ना है, तो वो कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, उसकी ये बुकलेट्स देते हैं, टास्क बेस्ड बुकलेट्स है। तो मेरे पास यहाँ पर बुकलेट्स अवेलेबल है। जैसे ये लेवल 2 साइंस मैथ के लिए बुकलेट्स है, ये इन्होंने बुकलेट दी हुई है। तो जैसे ये हो गई अपनी मैथ की, ये हो गई साइकोलॉजी की। तो जैसे 6 दिन के अंदर आपको जो टॉपिक्स पढ़ने हैं, तो उसकी वो इस तरीके से बुकलेट देते हैं कि इनको आप पढ़िए 6 दिन के अंदर और 7वें दिन आपका इनका टेस्ट लगेगा। तो हर सब्जेक्ट के लिए जो उन्होंने टास्क बेस दिया हुआ है, उन सभी की बुकलेट्स की पीडीएफ यदि आपको चाहिए तो वो सभी टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी। यानी आप अपने कलाम की टेस्ट सीरीज, यदि अभी उसका डेट तो निकल चुका है, वैसे अभी आपने ज्वाइन नहीं करी है तो कोई बात नहीं, लेकिन उनके सभी पीडीएफ्स, जो उनकी बुकलेट्स है, जितनी भी बुकलेट्स है, सभी सब्जेक्ट की पीडीएफ्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। वहां से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। अभी भी आपके पास टाइम है, 4 महीने बचे हुए हैं, ठीक है। अब इसके अलावा जैसे मैंने आपको वो टास्क दे दिया, आपने उसके अकॉर्डिंग 6 दिन में अपना वो जो पैटर्न है जो इन्होंने दिया हुआ है कि ये टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं, उनको तैयार कर लिया। या तो आप अपने खुद के स्टडी मटेरियल से करोगे, या फिर जो मैं आपको बुकलेट्स की पीडीएफ दूंगी, ये जो कलाम की पीडीएफ्स है, इनसे आप तैयार कर लो। और फिर जो आपका 7वें दिन टेस्ट लगेगा, तो वहाँ पर इस तरीके का आपका पेपर आता है। मेरे पास पेपर है, फर्स्ट पेपर लगा हुआ था अभी 11 तारीख को, तो इस तरीके का पेपर आएगा पूरा। तो इन पेपर के पीडीएफ से मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगी, ताकि आप 7वें दिन उसका ही, जो कलाम का टेस्ट सीरीज चल रही है, उसका पेपर लगाएं, उसको सॉल्व करें खुद से। पीडीएफ आपको मिल जाएगा, पीडीएफ को आप ओपन करके और फिर खुद से उस पेपर को सॉल्व करने की कोशिश करें। फिर उसका अगले दिन आपको उसका आंसर की भी मिल जाएगा, ताकि आप अपने आंसर भी मैच कर सकते हैं। तो
कलाम के जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ चल रही है फ़िलहाल बुकलेट्स वाली, उसकी पूरी तैयारी आप खुद से घर बैठे कर सकते हो, बिना उसको परचेज़ किए हुए भी, क्योंकि उसका डेट तो वैसे निकल चुका है। सारी पीडीएफ्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। अब यहाँ पर मैंने आपको ये जो टास्क बेस्ड वाला टाइम टेबल है, ये फ़ॉलो करने के लिए इसलिए बोला है, क्योंकि हमारा जो हम टाइम टेबल बनाते हैं, फिर हम उसमें थोड़ा-सा लापरवाही कर जाते हैं। पढ़ लिया, मन हुआ, रह गया, कोई बात नहीं, उसे आगे टाल दिया। लेकिन ये जो हम टास्क बेस करेंगे ना, तो इसमें हमारा शेड्यूल बन जाएगा कि हाँ भाई 6 दिन हमने पूरा पढ़ना पड़ेगा, तब 7वें दिन उसका टेस्ट लगेगा, ताकि टेस्ट में अच्छा परफ़ॉर्म कर सकें। तो उस तरीके से भी आप इसको लेके चलोगे तो आप अपनी तैयारी अच्छे से कर पाओगे, और लिमिटेड टाइम के अंदर जो आपका टाइम बचा हुआ है, उसी के अंदर अपना पूरा सिलेबस कर पाओगे। जो पहली बार पढ़ रहे हैं, जिन्होंने सिलेबस ही नहीं पढ़ा, तो वो इसी तरीके से अपना सिलेबस तैयार करें, फिर लास्ट में भले ही आप टेस्ट प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और जिनका ये है कि सिलेबस आधे से ज़्यादा हो चुका है, बस अब तो रिवाइज़ करना है, तो वो इसी तरीके से अपना रिवीजन पैटर्न भी फॉलो कर सकते हैं। ये आपके लिए मतलब पहली बार पढ़ने वालों के लिए भी हो गया, और जो रिवाइज़ कर रहे हैं उनके लिए भी हो गया। इसके अलावा यदि आपका कोई भी डाउट है, क्वेश्चंस हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं डी थर्ड ग्रेड मेन से जुड़े हुए काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट एंड हेल्पफुल वीडियोस, इंपॉर्टेंट पीडीएफ सारी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। और भी कोशिश रहेगी कि आपके लिए थर्ड ग्रेड मेन से जुड़ा हुआ हर हेल्पफुल कंटेंट, हर इन्फॉर्मेशन इस चैनल के ज़रिए पहुंचाई जाए। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।